लास्ट वीडियो के अंदर अपने बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन के अंदर जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। एक फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू अपने देख सकते हैं कि जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसमें ब्लड क्या होता है, सबसे पहले कहाँ पे जाता है, वेना कावा के अंदर जाता है और वेना कावा से ब्लड जाएगा आपका राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होएगा और प्यूरिफिकेशन होने के बाद में ये पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है कि वेन में अपने हमेशा पढ़ रहे हैं कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा और पल्मोनरी वेन से जाएगा ये लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एरोटा के अंदर, एरोटा के अंदर जाएगा और एरोटा से जाता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो इस तरह से इसका जो प्रोसेस जो होता है वो फ्लो चार्ट ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। अब ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलेशन जो होता है बॉडी के अंदर वो हार्ट के अंदर 2 बार पास होता है, 2 बार हार्ट से पास होकर के पूरी बॉडी के अंदर फॉरवर्ड होता है। तो पहले इसमें क्या होता है, पहले तो जो इम्प्योर ब्लड होता है, फर्स्ट में क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड जो होता है, पहले के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है कहाँ से, कम्स फ्रॉम राइट साइड, कम्स फ्रॉम राइट पार्ट, यानी राइट पार्ट से आता है, कम्स फ्रॉम राइट साइड या राइट पार्ट से आता है हार्ट के, और कहाँ पे जाता है, डिफरेंट पार्ट्स को जाता है, कम्स इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है कम्स इन राइट पार्ट, ठीक है, राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज फॉरवर्ड। ये इम्प्योर ब्लड है, ये राइट पार्ट के अंदर आ गए और राइट पार्ट से ये कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है, लंग्स को फॉरवर्ड हो जाता है। और लंग्स में अपने पढ़ा है कि ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, यानी जो इम्प्योर ब्लड था वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है लंग्स से, ये कहाँ पे जाता है, कम्स इनटू लेफ्ट पार्ट में आता है हार्ट के, और उसके बाद में ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सारी होल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ब्लड जो होता है डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होकर के, जैसे राइट ऑरिकल से, ठीक है, ये आपका राइट एंट्रिकल ऑरिकल्स जो होता है वहाँ राइट ऑरिकल में आएगा और राइट ऑरिकल से किसके थ्रू, पेरिकेल्वस और पोस्ट कैल्वस होता है। तो इस तरह से ब्लड जो होता है वो लंग्स से कहाँ पे पहुँच जाता है, पल्मोनरी आर्क के अंदर पहुँच जाता है। पल्मोनरी आर्क के अंदर पहुँचता है, वहाँ पे क्या होएगा, ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और प्योर ब्लड जो होता है वो लंग्स से किसके, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है, लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर आता है और बाद में ये कहाँ पे पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तरह से ये कार्डियो सिस्टेमिक साइकिल जो होता है, यानी एक बार नहीं, हार्ट से ब्लड की पासिंग जो होती है वो 2 टाइम्स होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन में अगर अपने बात करते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो है वो
2 बार आता है। पहले आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्लो कहाँ से जाता है? थ्रू द हार्ट एंड गोज टू द लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स से कहाँ पे वापस आएगा? हार्ट को वापस आएगा। ये किस तरह का सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेज में होता है। एक तो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह का डबल सर्कुलेशन जो होता है वो सभी तरह के जो मेमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, मेमल्स प्लस बर्ड्स दोनों में प्रेजेंट होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो। अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, ये डबल सर्कुलेशन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम अपने कर लिया था। एक होता है इसके अंदर पेसमेकर। क्या? अब ये पेसमेकर क्या होता है? अब इसके अंदर मैं बात करूं कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो रिदमिक प्रोसेस करता है, यानी ये क्या होता है? ऑटो एक्साइटेशन करता है। यानी किसके लिए कैपेबल होता है? ऑटो एक्साइटेशन के लिए कैपेबल होता है। इट मीन्स कि कोई भी इम्पल्स जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो हार्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है। यानी इसके अंदर ऑटो एक्साइटेशन की कैपेबिलिटी होती है, विच मीन्स द इम्पल्स ऑफ, ऑटो एक्साइटेशन का मतलब है द इम्पल्स फॉर contraction and relaxation of heart muscles is generated by the heart. It's generated by the heart itself. ठीक है, ये प्रोसेस होता है, इसको ऑटो एक्साइटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होती है? बंडल नर्व्स ऑन द टॉप ऑफ राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है इसके टॉप पे क्या होती है? बंडल नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्या? बंडल नर्व्स प्रेजेंट होती है। और इस बंडल नर्व्स को ही क्या बोलते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं या ऐसे नोड बोलते हैं। ये ऐसे नोड क्या होता है? जनरेट द इम्पल्स। क्या करता है? इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। किसके? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ऐसे क्या जनरेट करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। यानी हार्ट जो होता है वो किसके कैपेबल होता है? ऑटो एक्साइटेशन का कैपेबल होता है, विच मीन्स द इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स इज जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये मैं बात कर रही हूँ कि राइट ऑरिकल जो होता है इसके टॉप पे एक नर्व्स का बंडल होता है और इसको क्या बोलते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं, यानी साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। ये साइनोएट्रियल नोड क्या करता है? इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। किसके? हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। अब जो ये ब्लड है, अब ब्लड के इस प्रोसेस के बाद में आता है कि ब्लड के अंदर कुछ एक तरह की सेल्फ नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। नर्व्स जैसे अपने ब्लड आरबीसीज की, कैपिलरीज की बात करी, आर्टरीज की बात करी, वेंस की बात करी। ठीक है ना? वेंस जो होता है वो आगे बहुत बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं। इसी तरह जो अपने बात कर रहे थे आर्टरीज की, आर्टरीज जो हैं वो आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आर्ट्रियोल्स के अंदर
डिवाइडेड हो जाती है, या इसकी ब्रांचेड जो होती है जिनको आगे क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्टरी में आपने पढ़ा था कि हमेशा प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। लेकिन वेन में एक एक्सेप्शन देखा था पल्मोनरी वेन का, और आर्टरीज में एक एक्सेप्शन देखा था पल्मोनरी आर्टरी का, कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो होता है वो फ्लो होता है। अब इसमें आती है हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, कि कुछ एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, यानी डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट आता है हार्ट फेलियर। फर्स्ट डिजीज जो आती है वो आती है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हार्ट फेलियर जो डिजीज़ है इसके अंदर आपका हार्ट जो होता है, हार्ट को प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है जितना बॉडी को चाहिए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिससे हार्ट सही ढंग से वर्किंग नहीं कर पाता, इसलिए इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। इस डिजीज़ का मेन सिम्टम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर जो होता है वो हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट अटैक के अंदर क्या हो जाता है, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसका। अब हार्ट ब्लॉक एक डिजीज़ आती है, हार्ट ब्लॉक, वैसे तो कई सारी डिजीज़ दी हुई है, एक आती है हार्ट ब्लॉक। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज बंडल की बात ली थी, उसकी वर्किंग जो होती है वो सही ढंग से, यानी हिज बंडल जो होता है उसकी वर्किंग जो होती है सही ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होते थे वो जो होते हैं प्रॉपर वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचते। उस प्रॉपर वेंट्रिकल तक जो इम्पल्स नहीं पहुंचते थे तो इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर मोशन जो होगा वो बंद हो जाएगा, यानी उसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर कोई मोशन नहीं होगा और सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजीज जो आती है पेरिकार्डियटिस, पेरिकार्डियटिस ये डिजीज़ है पेरिकार्डियटिस। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसके कारण हो जाती है। और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मैंने आपको बताई थी कि हार्ट के ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो इन्फ्लेटेड हो जाती है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे थे, वो इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण जो होता है वो हार्ट जो होता है रिमेन्स इन प्रेशर, ठीक है ना, तो ये स्टेज होती है पेरिकार्डियटिस। एक होता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस ये क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोट बन जाता है, सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। एक डिजीज आती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन सिस्टोल और डायस्टोल का जो प्रोसेस होता है उसको बीपी जो मेजर करते हैं mmHg जो होता है ये होता है मान। अगर सिस्टोल प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है 140 से अबव हो जाता है और डायस्टोल प्रेशर जो होता है वो 800 से अबव हो जाता है, यानी बिलो 80 जो नॉट अबव बिलो 80 वो जो हो जाता है, ठीक है ना। अपर लिमिट जो है वो 140 से ज़्यादा हो जाती है, ये 80 से कम हो जाती है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है अपने हार्ट को, ब्रेन को और किडनी को इफेक्ट करता है, ठीक है, यानी इसमें बीपी जो होता है उसका जो रेशो जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। जब किसी भी तरह की कोई दिक्कत हार्ट के अंदर आ जाती है तो आपका हार्ट जो है वो सही तरह से वर्किंग करना जो है वो बंद कर देता है, हार्ट की वर्किंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक डिजीज और है एंजाइना, इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोस
पेक्टोरिस डिजीज़ बोलती हैं। इस डिजीज़ का सिम्टम क्या होता है कि इसमें चेस्ट के अंदर एक्यूट पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है, यानी O2 की सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो चेस्ट के अंदर पेन होता है। ये ज़्यादातर जो होता है मेन और वोमेन में होता है, मतलब किसी भी एज की मेन और वोमेन में हो सकता है, लेकिन मिडिल एज जो होते हैं उनके अंदर इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये किसको इफेक्ट करता है? इस तरह की अगर एंजाइना की कंडीशन आती है तो ये ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, ठीक है, यानी ब्लड का फ्लो है वो हार्ट को जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये आपकी जो है वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है और ये चैप्टर जो है वो 12th स्टैंडर्ड का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपनी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।